नमस्कार मित्रों, माँ कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। इसे सकट चौथ, संकटा चौथ, तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ 2023 में कब है, किस दिन व्रत करें, पूजा कैसे करें, कौन सी कहानी सुने, यही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। सकट चौथ 2023 10 जनवरी दिन मंगलवार 2023 को है। इस दिन सुबह सवेरे महिलाएं जल्दी उठ जाएं और सिर सहित इस दिन स्नान करना चाहिए। हाथों में मेहंदी पहले दिन ही लगा लें। सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पाटे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट जो आपने तिलकुट कर बनाया है और उसके ऊपर रुपए रखकर सतिया बनाकर 13 टिक्की करें और चौथ माता की और विनायक जी की कहानी सुनें। जब थोड़ा सा तिलकुट ले लें और कहानी सुनने के बाद कटोरी में तिलकुट रख दें और हाथ फेर कर रुपए रख कर सासू जी को पैर छू कर दे दें। जल का लोटा हाथ में तिल उठाकर रख लें। शाम को जब चंद्रमा जी उगें तब चंद्रमा को अर्घ देकर जीम लें। सबसे पहले तिलकुट खाएं, उसके बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। जब खाना खाएं तो तिलकुट साथ में जरूर ही रखें। थोड़ा सा तिलकुट गाय माता को भी अवश्य ही खिलाएं। इस वीडियो में हम आपसे सकट चौथ माता की कहानी भी सुनाने वाले हैं मित्रों। कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ माता की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी भी उसके पास गई और बोली, बहन तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसीलिए मैं कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इस व्रत के करने से अन्न धन सुहाग होवे, बेटा होवे। तब साहूकारनी की बहू भी बोली कि मुझे भी यदि गर्भ रह गया तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी, उद्यापन भी करूंगी। चौथ माता की कृपा से उसके गर्भ रह गया। फिर वह बोली, जब मेरे लड़का होगा तब मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। अब साहूकारनी बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे के विवाह का समय आया तो वह बेटे का विवाह करने के लिए चल दी। चौथ विनायक ने सोचा, जब इसने गर्भ रहा तब भी तिलकुट बोला, जब इसके बेटा हुआ तब भी इसने तिलकुट बोला और अब बेटे का विवाह हो रहा है तब भी यह तिल का एक दाना भी दान नहीं कर रही। अगर हम इसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो हमें कलयुग में कौन जानेगा। चौथ माता आई और बेटे को फेरों में से उठाकर ले गई। बेटे के 3 फेरे ही हुए थे और चौथे फेरे में चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया। सब उसको ढूंढने लगे परंतु वह कहीं भी ना मिले। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती हैं। तब वह कहता है, आ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। उस लड़की की माँ बोली, मैं तो तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, तू दिन पे दिन क्यों सूखती जा रही है? तब वह लड़की जो कि अर्ध ब्याही थी, क्योंकि उस लड़के से उसके 3 फेरे हुए थे इसीलिए वो आधी ब्याता बन गई थी। वह बोली, माँ, जब मैं लड़कियों के साथ दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल पे से एक आदमी बोलता है, आ मेरी अर्ध ब्याही, और उसने हाथों में मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तब लड़की की माँ उठी और पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा उसका जमाई पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ है। वह अपने जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी को अर्ध ब्याही कर दिया, अब क्या लेगा? वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का व्रत और तिलकुट बोला था, उसने व्रत नहीं किया ना ही तिलकुट किया, जिससे चौथ माता नाराज हो गई है और चौथ माता ने मुझे पीपल के पेड़ पर बिठा दिया है। लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और बोली, बहन, क्या तूने सकट चौथ का व्रत और तिल बोले थे?
तब साहूकारनी बोली, हाँ मैंने तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी ने चौथ माता से माफी मांगी और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश चौथ राजी हो गए। उसके बेटों को फेरे में ले जाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह संपन्न हुआ। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोले, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरा बेटे बहू घर आ गए हैं, इसीलिए मैं हमेशा माँ की चौथ को व्रत करूंगी, तिलकुट करूंगी। जो कोई भी तेरी चौथ का व्रत माघ मास में करेगा उसके सारे काम पूरे होंगे। तभी से सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। हर कोई माँ की चौथ का व्रत करे, तिलकुट करे। हे चौथ माता, जैसे उस साहूकारनी को बेटे बहू दिए वैसे ही हमें भी देना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना। यदि कहानी अधूरी हो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। इसके बाद विनायक जी की कहानी पढ़नी और सुननी चाहिए। विनायक जी की कहानी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मित्रों, वहां पर जाकर आप सुन सकते हैं। यदि बेटा हुआ है या बेटे का विवाह हुआ है तो उद्यापन भी अवश्य ही करना चाहिए। उद्यापन की विधि का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उद्यापन विधि भी देख सकते हैं मित्रों। बोलिए चौथ माता की जय, सकट चौथ माता की जय। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में जय सकट चौथ माता अवश्य लिखें।